सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रहा है। ये मेरे विचार में 22 जनवरी के कम से कम 4-5 दिन पूर्व से ये वायरल होते जा रहा है। वो है 22 जनवरी को जो अयोध्या में श्री राम का मंदिर का उद्घाटन के साथ जोड़ करके, क्योंकि 22 जनवरी 25 वर्ष पूर्व में उड़ीसा में जो क्रिस्तीय मिशनरी ग्रहम स्टेन और उनके 2 पुत्रों को रात्रि में जिस वाहन में वो सो रहे थे, हमारे देश के आतंकवादी लोग, गुंडा लोग कुछ ऐसे आतंक फैलाते हुए जिस वाहन में वो सो रहे थे उसको जला करके जय श्री राम के नारा लगा करके उनको मार डाला था। जय श्री राम का नारा लगा करके मार डालना और राम का मंदिर 22 जनवरी को उद्घाटन होना, वो भी 25 वर्ष में, उस सालगिरह के उसी दिन में, तो वीडियो के द्वारा और ऐसा मैसेज के द्वारा इन दोनों को जोड़ करके बता रहा है। मैं आग्रह करूंगा इस प्रकार का मैसेज को आगे फॉरवर्ड करना ही गलत है। मैंने कभी नहीं किया। मुझे अनेकों लोग, वो भी कई भाषाओं में, एक ही भाषा मैंने अनेकों भाषाओं में, हिंदी में आया, मलयालम में आया, इंग्लिश में आया, वो भी कई लोग डाल रहा है। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा वायरल कर रहा है। मुझे नहीं मालूम कैसे ऐसा जो गलत मैसेज बना करके ये क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध मैं बोलूंगा। हमारे ईसाई लोग ऐसा मैसेज नहीं बनाना चाहिए। हिंदू लोगों को हमें मालूम होना चाहिए, उनका चाहे मंदिर हो, घर हो, कोई भी चीज है, उनका अंधविश्वास चलता है। वे लोग राहु देखेगा, पता नहीं क्या क्या नहीं देखेगा, इसके बाद क्या क्या उपयोग नहीं करता। जैसे उस मंदिर में भी हमें मालूम है वो जो पत्थर है, किस पत्थर से बनाना है, किस पत्थर से बनाने से उसमें जीवन आएगा, और 22 जनवरी को उसमें जीवन डाला है। अभी तो जीवन उसके लिए फिर भोजन दे रहा है, अब खाने पीने के लिए दे रहा है, उसे सुलाएगा, जगाएगा, नहलाएगा, पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं। वो उनका विश्वास है। उसको उड़ीसा में 25 साल पहले चला 22 जनवरी को जरूर है, उस तारीख से कुछ भी लेना देना नहीं है। और हमारे भारत देश में केवल ग्रहम स्टेन्स और उनके पुत्रों का ही हत्या नहीं, अब मणिपुर लीजिए, मणिपुर लीजिए, कितने क्रिश्चियों का हत्याएं हुआ। ऐसे ऐसे फोटो आपको विचलित करने वाला फोटो मिलेगा। सर काट कर करके कहीं रखा है और मार डाला है, बहनों को नंगा घुमाया, रेप किया। यह क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार केवल ग्रहमस्टाइन का नहीं है, वो भी निंदनीय कार्य किया। एक बाप को और उनके 2 पुत्रों को इस प्रकार राम के नाम पर जलाना,
उस घटना को इस मंदिर के उद्घाटन के साथ जोड़ करके जिसने भी ये कार्य किया, गलत कार्य किया, मैं उसका निंदा करता हूं। इसके साथ ये मंदिर का उद्घाटन का कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा है तो मणिपुर में जो शहादत हुआ उनका क्या होगा? क्या वे शहीद नहीं हुए? जो ओडिशा के कंधमाल में हजारों लोगों का हत्याएं हुए हैं, क्या वो शहादत नहीं है? और आज भी अनेकों का इस प्रकार प्रदान दिया जा रहा है। हमारे भारत देश के अंदर क्रिश्चियों के ऊपर सबसे ज्यादा जो आजकल चल रहा है हमारे भारत देश में, यहां क्रिश्चियों के लिए रहने के लिए खतरनाक जगह के रूप में घोषित कर चुका है। क्योंकि यहां का सरकार, प्राइम मिनिस्टर देख लीजिए, आज तक एक शब्द उनके मुंह से नहीं गिरा। मणिपुर के इतना हत्या होने के बाद देश का प्राइम मिनिस्टर है, कितने क्रिश्चियों के चर्चों को तोड़ फोड़ रहा है, एक शब्द नहीं गिरे। अगर कहीं भी एक मंदिर टूटने से, ये जो हरकतें जो हो रहा है क्रिश्चियों के साथ, उस प्रकार एक हिंदू के साथ होने से, एक हिंदू मंदिर में जाकर के यदि एक ईसाई जाकर के क्रूस गाड़ने से, एक हिंदुओं के जो स्कूल में जाकर के एक यीशु का मूर्ति लगाने से, स्थापित करने से, क्या आप मानेगी? यदि आप नहीं मानते, आप ऐसा हरकत क्यों करते हैं? क्योंकि आपका धर्म में, धर्म नहीं बोल सकता है, केवल अधर्म ही है, अधर्म है, अधर्म ही है, अधर्म। यदि झूठ बोल करके कुछ भगवान के लिए आप हासिल कर रहा है, इसका मतलब वो भगवान ही झूठ है। आप झूठी शिक्षा दे करके, झूठी कार्य कर करके, दूसरों को प्रताड़ करके, दूसरों का हत्या कर करके आप अपने भगवान के लिए कुछ कर रहा है, ये तो बिल्कुल गलत भगवान के लिए कर रहा है। वो भगवान हो नहीं सकता। मेरा भगवान सारे संसार के लिए क्रूस पर अपना प्राण अर्पित करने वाला व्यक्ति है। मेरा ईश्वर मेरा और आपका पापों को अपने ऊपर उठाकर, पापों का प्रायश्चित कर मुझे और आपको पाप मुक्ति देने वाला व्यक्ति है। उनको नंगा किया गया, उनके ऊपर थूका गया, उनके ऊपर थप्पड़ मारा गया, लेकिन बलि के लिए लेके जाने वाले एक मेमने की तरह वो अपने को छुप रखा। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, सारे संसार की सृष्टिकर्ता ईश्वर। वो ईश्वर मनुष्य बन करके मनुष्यों को बचाने के लिए आए। हम उस ईश्वर का फॉलोअर है। इसलिए ऐसे छोटे मोटे ये जो बातों को प्रभु के साथ जोड़ना भी बहुत गलत बात है। ये शैतान का कार्य है। आज 22 तारीख का वो घटना को किसी मिशनरी का कार्य के साथ जोड़ना भी बिल्कुल गलत है। मिशनरी का हत्या वो स्वर्ग में वो जगह बनाया है। उस जगह पर यदि कोई ऐसे विश्वासी लोग, हिंदू विश्वासी लोग अपने भगवान को स्थापित कर रहा है, करने दो ना। उनका मूर्ति में विश्वास है, उनका विश्वास है, उनके विश्वास के खिलाफ हम क्या बोलें? वे मूर्ति पर विश्वास करेंगे, मूर्ति भोजन करेगा, पानी पिएगा, दूध पिएगा, सोएगा, जगाना पड़ता है। उस मूर्ति उनका भगवान है। लेकिन हम तो जीवित ईश्वर में विश्वास करने वाला है। हम किसी पत्थर में नहीं, बल्कि प्रभु में, जीवित ईश्वर में विश्वास करने वाला, संसार के सृष्टिकर्ता में विश्वास करने वाला, सारे मानव जाति को मुक्ति देने वाला, और उनके लिए हम भी कष्ट पीड़ा सहने के लिए तैयार हैं, शहादत के लिए हम तैयार हैं।
तो हमें हमारे इस मिशनरी कार्य या मिशनरी जीवन में जो दिक्कतें हो रहा है उसे विचलित होने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना के द्वारा, भक्ति के द्वारा बुराई पर हमें विजय प्राप्त करना है। वे नफरत करेंगे, हम प्यार देंगे वो लौटा करके। नफरत के बदले नफरत देने के लिए, गाली के बदले गाली देने के लिए हमारा धर्म नहीं सिखाते हैं। हमारा धर्म प्रेम को बोने के लिए कहते हैं। प्रेम सब कुछ सहता है, प्रेम सब कुछ क्षमा करता है। प्रेम किसी का ऐसा बुराई का लेखा नहीं रखेगा। अगर हम प्रभु के उस प्रेम में भरा हुआ है, इन बातों को, उनके जो कर्मों को हमारे कार्यों के साथ, हमारे शहीदों के साथ मत जोड़ करके देखिए। वे लोग राहु देखने दो, समय देखने दो, उनका अंधविश्वास का कार्य वे लोग तो करेगा ही। उन लोग प्रकृति का पता नहीं कितना हजारों भगवानों का पूजा करते हैं, लेकिन हम तो एकमात्र ईश्वर का पूजा कर रहा है। तो इसलिए तुलना मत कीजिए। और उस दिन को चुनना उनके लिए अच्छा मुहूर्त निकालने वाला दिन था। वे लोग शादी के लिए मुहूर्त लगाता है, और मुझे यह भी पढ़ने के लिए मिला है 22 तारीख को उसी समय पर जो मुहूर्त निकाला था, अनेकों लोगों का जो सिसेरियन होकर के बच्चे को जबरदस्ती बाहर निकाला। नेचुरली बाहर नहीं आया, जबरदस्ती निकाला। अंधविश्वास है। उस दिन ऑपरेशन कर करके बाहर डालने का, वो बच्चे का वो मुहूर्त में जन्म लिया। कितना गलत विचार, कितना गलत विचार। इसके बाद नाम डालने से क्या वो राम बन गया, या सीधा नाम डालने से वो सीधा बन गया? ऐसा अंधविश्वास का कार्य बहुत चलेगा। हमारे क्रिस्तीय लोग उन चीजों पर ऐसा जो मैसेज बनाना, मेरे विचार में ये बहुत गलत है। 22 जनवरी का अयोध्या जो प्रोग्राम और उड़ीसा मिशनरी का ग्रैहमस्टेन का जो शहादत, उसकी कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है। इसलिए ऐसा जोड़ करके कभी मैसेज ना डाले, क्रिस्तियों को विचलित करने का कार्य मत करें। हम प्रेम करने के लिए सिखाएं, भाईचारा सिखाएं। जो अन्य जाति के लोग जो कर रहा है उनको करने दो, उनका विश्वास के हम उनके खिलाफ ना जाएं। हम अपने विश्वास को जगा कर रखें, उसका उदाहरण सच्चा क्रिस्तीय बन करके उदाहरण दें। हमारा जीवन अन्य लोगों के सामने ज्योति बन करके रहना चाहिए। इसलिए मैं उन जो वीडियोस या जो बातें जो निकाल करके लेके आए, कई लोग मैसेजेस डाला है, इसका भी मैं निंदा करता हूं। उसका कोई तुलना नहीं। कोई भी गलत क्रिस्तीय व्यक्ति या अन्य लोग भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, झगड़ा फैलाने के लिए कोई कोशिश किया होगा, कोई शैतान का कार्य है, तो ऐसा वीडियो को फॉरवर्ड भी मत कीजिए। पहले सोचिए, ज्ञान प्रज्ञा प्रभु देगा, और उसको जोड़ना मुझे तो ये गलती लगा। इसलिए मैं ये क्लास लिया। ये हम अपनी आंखें बंद करें, जो कुछ गलत हो रहा है हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे देश के लिए, देश के शासकों के लिए प्रार्थना करें, उनकी आंखें खोलने के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए, होम मिनिस्टर अमित शाह के लिए, हमारे देश में शांति आवे। क्रिस्तियों के ऊपर जितने भी अत्याचार चल रहा है, प्रभु ने सद्बुद्धि प्रदान करे। क्रिस्तीय लोग भी इस देश का ही पुत्र है, पुत्रियां हैं। मेरा ही देश है, मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरा होम मिनिस्टर है। प्रभु ने आशीष दे, कृपा दे।
इस देश को तोड़ने में नहीं, भ्रातृ प्रेम को शैतान के कार्य में परिवर्तित ना करें। सब जातियों के बीच में भ्रातृ प्रेम बढ़े। प्रभु यीशु मसीह ने यही सिखाया, एक दूसरे को प्यार करने के लिए, नफरत करने के लिए नहीं। उस सत्य की ओर हमें सबों को लेके आना है। सभी हिंदू लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने का मौका मिले, सत्य को जानने का मौका मिले। कौन है सत्य और मुक्ति कैसे मिल सकता है? आपके आज मृत्यु हो गया, आपका क्या होगा? यीशु मसीह कहते हैं जो मुझ में, यीशु मसीह में विश्वास करते हुए मरते हैं, वो कभी मरेंगे नहीं, वो जीवित रहेगा। जी हाँ, उन्हें आनंद जीवन में प्रवेश करने का, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। इस संसार का क्षणिक जीवन को छोड़कर आनंद जीवन में हम प्रवेश करते हैं। प्रभु सब लोगों को ये कृपा दे कि सब लोग यीशु मसीह को जान पाए, एकमात्र मुक्तिदाता को स्वीकार कर पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।